अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका खैर मकदम है। रियाजी में आज हमारा नया सबक शुरू होगा। सबक नंबर 8, अलजेब्री इबारतें और उन पर अमल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेशंस ऑन देम। अलजेब्री इबारतों की शुरुआत शशम जमात में ही हो चुकी है, लेकिन इसकी पूरी तफसील हम इस जमात में पढ़ेंगे। अलजेब्री इबारतें किसे कहते हैं? आपने 6 स्टैंडर्ड में मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता जैसे पढ़ा था, तो मुस्ततिल के अहाते का ज़ाब्ता है 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। तो लंबाई के लिए एल इस्तेमाल किया गया, एल यानी लेंथ, लंबाई, और चौड़ाई को इंग्लिश में कहते हैं ब्रेथ, इसलिए उसको बी से जाहिर किया गया। तो इसका ज़ाब्ता हुआ 2L + 2B यानी 2 ज़र्ब लंबाई जमा 2 ज़र्ब चौड़ाई। इस तरह अब अगर हम दूसरी मिसाल का जायज़ा लें, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ गेंदे हैं और कुछ बैट है, उन दोनों की जमा की गई है। तो गेंदों की तादाद है 3, तो यहाँ हम लिखेंगे 3 गेंद, और बैट कितने हैं? 2 बैट है। अब मान लो अगर हम गेंद के लिए, एक गेंद के लिए फ़र्ज़ करते हैं कि गेंद को x से जाहिर किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम 3 गेंद लिखने की बजाय यहाँ पर हम लिखेंगे 3x। इसी तरह बैट को अगर मान लो हम y से जाहिर करें, तो बैट के लिए हम लिखेंगे 2y। तो इस तरह अगर इन दोनों की जमा की जाए तो होगा 3x + 2y। अब यहाँ पर हम दूसरी मिसाल जैसे देखेंगे, यहाँ पर कुछ आम और कुछ सेब, उनकी जमा की गई है। तो यहाँ पर आम कितने हैं? 2, तो हमने लिखे 2 आम। उसमें जमा किए गए कितने सेब? 1 2 3, 3 सेब जमा किए। अब अगर हम मान लो आम को हम m से जाहिर करें, आम के लिए हम क्या लेंगे? m, और एप्पल यानी सेब को हम a से जाहिर करें, तो यहाँ पर फिर हम किस तरह लिखेंगे? 2 आम की जगह हम लिखेंगे 2m, m यानी मैंगो, 2 मैंगो, और प्लस 3 सेब, सेब की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे? a। तो ये आप जो देख रहे हैं 2L + 2B, 3x + 2y, 2m + 3 है, तो ये तमाम कहलाती है अलजेब्री इबारतें, जिसमें अलजेब्री इबारतों में अल्फ़ाबेट भी इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके साथ साथ अदद भी दिए गए होते हैं। अभी आपने देखा 2m + 3a, 3x + 2y, 2L + 2b, ये तमाम अलजेब्री इबारतें हैं। अब अलजेब्री इबारतों में 2 चीज़ होती है, एक होता है मुतगय्यर और दूसरा होता है ज़रीब। जैसे अगर हम इस मिसाल में 2m लेते हैं, मान लो ये 2m, तो 2m में ये जो हुर्फ इस्तेमाल किए जाते हैं ये कहलाते हैं मुतगय्यर, और मुतगय्यर के साथ जो नंबर जुड़ा होता है ज़र्ब के साथ, इन दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं, मतलब ज़र्ब है, तो ये ज़र्ब के साथ जो अदद जुड़ा होता है वो कहलाता है ज़रीब। तो यहाँ पर 2m में 2 होगा ज़रीब और m होगा मुतगय्यर। अब इसी तरह से 3a में अगर हम 3a लेते हैं यहाँ पर, तो 3a में 3 जो होगा ये ज़रीब होगा, और a जो होगा अल्फ़ाबेट ये मुतगय्यर होगा। इसी तरह अगर 3x लेते हैं तो ये 3 ज़रीब कहलाएगा और x क्या कहलाएगा? मुतगय्यर। अगर इस मिसाल में हम 2l लेते तो 2 कहलाएगा ज़रीब और l कहलाएगा मुतगय्यर। इस तरह आप दूसरी मिसाल देखेंगे, जैसे इबारत नफ़ी 15t में t जो है वो मुतगय्यर है, और ये जो नफ़ी 15 है ये इसका क्या कहलाएगा? ज़रीब। अब हम देखेंगे कि जिस इबारत में ज़र भी एक अमल होता है उस इबारत को रुक्न कहते हैं। जैसे इस मिसाल में आप देखेंगे नफ़ी 15t, इन दोनों के दरमियान सिर्फ ज़र्ब की अलामत है, तो ये कहलाएगा रुक्न। अलजेब्री इबारत में कई रुक्न होते हैं, अब हम उनका मुताला करेंगे। इस मिसाल में आप देखेंगे अलजेब्री इबारत है 4x² - 2y + 5/6xz। तो इसमें जो 4x² है ये पहला रुकन है, ठीक है, 1 2 3 रुकन है, ये पहला रुकन है, और इसमें 4 जो है ये इसका क्या है? ज़रीब है। इसी तरह इस इबारत में पहले रुकन में 4 ज़रीब और x क्या कहलाएगा? मुतगय्यर। अब दूसरा रुकन कौन सा है? नफ़ी 2y, नफ़ी 2y इसका दूसरा रुकन है, जिसमें नफ़ी 2 क्या है? ज़रीब है, और y क्या है? इसमें मुतगय्यर। अब तीसरा रुकन देखेंगे
तो 5/6 XZ, तो इस तीसरे रुकन में 5/6 जो है वो ज़रीब है और x और z क्या है, इसमें मुतगय्यर हैं। अब हम देखेंगे मुशाबा अरकान और गैर मुशाबा अरकान किसे कहते हैं। तो जिन अरकान में मुतगय्यर और उनकी कुव्वत मसावी होती है उन अरकान को मुशाबा अरकान कहते हैं। मुशाबा अरकान को इंग्लिश में कहते हैं लाइक टर्म्स। जैसे यहाँ पर आप चंद मिसालों पर गौर करेंगे, देखेंगे यहाँ पर पहली मिसाल में देखेंगे 2x दिया है, 5x दिया है और नफ़ी 2/3x। ये तमाम मुशाबा अरकान हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आप देखेंगे ये मुतगय्यर जो है x, ये तीनों में क्या है, सेम है और इसकी कुव्वत भी सेम है। इसकी कुव्वत यहाँ पर कितनी है, 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो मुशाबा के लिए आपको सिर्फ मुतगय्यर और उसकी कुव्वत पर गौर करना है। अगर मुतगय्यर सेम है और उनकी कुव्वतें सेम है तो वो मुशाबा अरकान कहलाएंगे। उनके ज़रीब पर आपको गौर नहीं करना, ज़रीब भले से अलग हो तब भी ये मुशाबा कहलाएंगे क्योंकि इनके मुतगय्यर और उसकी कुव्वत क्या है, मसावी है। जैसे यहाँ पर दूसरी मिसाल में देखेंगे नफ़ी 5x² y और इसका मुशाबा रुकन है 6/7 yx²। तो आप देखेंगे यहाँ पर x² दिया है मुतगय्यर, तो ये भी x² है। दूसरा y दिया है मुतगय्यर, ये भी y है। तो आप देखेंगे दोनों मुतगय्यर और उनकी कुव्वतें मसावी है। भले से इनके ज़रीब अलग है लेकिन ये मुतगय्यर और उनकी कुव्वतें मसावी है, इस वजह से ये दोनों मुशाबा अरकान हैं। अब हम गैर मुशाबा अरकान देखेंगे जिसे इंग्लिश में कहते हैं अनलाइक टर्म्स। जैसे पहली मिसाल में आप देखेंगे 7xy 9y² और -2xyz। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इनके ज़रीब भी अलग है और इनके मुतगय्यर भी अलग है। यहाँ पर हमको ज़रीब पर नहीं ध्यान देना, हमको मुतगय्यर देखना है। यहाँ पर है xy मुतगय्यर है, जबकि यहाँ पर y² है और तीसरे में है xyz। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मुतगय्यर तीनों में एक जैसे नहीं है और ना ही उनकी कुव्वतें एक जैसी है, इसलिए ये गैर मुशाबा अरकान है। अब जैसे दूसरी मिसाल में आप देखेंगे कि एक रुकन है 8mn, दूसरा है 8m² n² और तीसरा है 8m की कुव्वत 3 और m। तो आप देखेंगे यहाँ पर तीनों जो अरकान दिए गए इनमें अगर हम मुतगय्यर देखेंगे तो यहाँ पर मुतगय्यर mn है, यहाँ पर mn है, यहाँ पर mn है, लेकिन यहाँ पर mn की कुव्वत 1 है। यहाँ पर m² n² कुव्वतें 2 हो गई। यहाँ पर कुव्वत m की 3 है और यहाँ पर n की कुव्वत 1 है। तो आप देखेंगे कि इन मुतगय्यरों को देखने पर आपको पता चलता है कि तीनों मुतगय्यर भले से यहाँ पर सेम है लेकिन इनकी कुव्वतें क्या है, अलग है, इसलिए ये गैर मुशाबा अरकान है। अब बोलेंगे आपकी मिस यहाँ पर भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, तीनों में 8 है, लेकिन 8 क्या चीज़ है, यहाँ पर ज़रीब है। तो हमको ज़रीब पर ध्यान नहीं देना है, हमको मुतगय्यर पर ध्यान देना। तो मुशाबा और गैर मुशाबा अरकान की यही पहचान है कि उनकी कुव्वत भी मसावी हो और मुतगय्यर भी क्या हो, सेम हो। जैसे यहाँ पर आप देख चुके हैं कि इनकी अब मुतगय्यर भी सेम है और कुव्वतें भी सेम है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुतगय्यर भले से सेम है लेकिन इनकी कुव्वतें क्या है, अलग अलग है, इस वजह से ये गैर मुशाबा अरकान है। इनके ज़रीब भले से सेम हो, हमको ज़रीब पर ध्यान नहीं देना है, हमको मुतगय्यर पर ध्यान देना और मुतगय्यर के साथ साथ उनकी कुव्वतों पर भी ध्यान देना। जब मुतगय्यर और कुव्वतें दोनों एक जैसी होगी तभी वो मुशाबा अरकान कहलाएंगे। अब हम अलजिब्री इबारतों की किस्मों पर का मुताला करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इबारत में मौजूद अरकान की तादाद से इबारत का नाम तय होता है। यानी अगर इबारत में जितने रुकने हैं उसको देखते ही हम बता सकते हैं कि ये कितने रुकनी इबारत है। अगर एक रुकन वाली इबारत है तो उसे कहते हैं यक रुकनी, जिसमें 2 रुकन हो उसे कहते हैं 2 रुकनी, और जिसमें 3 रुकन हो उसे कहते हैं 6 रुकनी इबारत, और 3 से ज़ायद रुकन वाली इबारत को कहते हैं कसीर रुकनी इबारत। अब यहाँ पर आप मिसाल देखेंगे यक रुकनी की, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये 4x, ये सिर्फ एक ही रुकन है, इनके दरमियान ज़र्ब है इसलिए ये एक ही रुकन कहलाता है। इसी तरह 5/6m, ये भी एक ही रुकन होगा।
लेकिन अब दो रुकन कैसे पहचानेंगे, तो आप देखेंगे दो रुकनी इबारत की मिसाल में 2x माइनस 3y दिया है, तो ये 2x एक रुकन है और इसके साथ दूसरा रुकन जब जमा या नफ़ी के साथ अगर जुड़ा हो तब ये दो रुकनी इबारत कहलाती है। तो ये 2x माइनस 3y, तो इसमें ये दो रुकने, इस वजह से ये दो रुकनी इबारत कहलाती है। सेम इसी तरह दूसरी मिसाल देखेंगे 3mn, उसके साथ 5m² n नफ़ी के साथ जुड़ा है, तो पहले रुकन के साथ दूसरा रुकन जमा या नफ़ी दोनों में से किसी भी अलामत के साथ अगर जुड़ा हो और तो वो कहलाएंगे दो रुकनी इबारत। इसी तरह सह रुकनी यानी जिसमें तीन रुकन हो, तो आप देखेंगे यहाँ पर a है, उसके साथ जमा के साथ b जुड़ा है, फिर जमा के साथ c जुड़ा है, तो ये कहलाएगी सह रुकनी इबारत क्योंकि इसमें तीन रुकन है। इसी तरह दूसरी मिसाल देखेंगे x² पहला रुकन, उसके साथ नफ़ी के साथ 5x जुड़ा है और जमा के साथ 6 जुड़ा है, तो इस वजह से इसमें कितने रुकन हो गए, 3, इसलिए ये कहलाएगी सह रुकनी इबारत। अब कसी रुकनी के लिए आपको देखना है कि उसमें 3 से ज़्यादा रुकन, अब 3 से ज़्यादा यानी वो 4 रुकन भी हो सकते, 5 रुकन भी हो सकते, लेकिन हमको 3 से ज़्यादा देखना है। तो यहाँ पर कसी रुकनी की मिसाल देखिए, a³, ये पहला रुकन माइनस 3a²b, ये माइनस के साथ दूसरा रुकन जुड़ा है, फिर प्लस के साथ ये तीसरा रुकन जुड़ा है और प्लस b³ ये चौथा रुकन जुड़ा है, तो इसमें कितने रुकन हुए, 4 रुकन, इस वजह से ये कहलाएगी कसी रुकनी इबारत। दूसरी मिसाल देखेंगे तो 4x² माइनस 7x प्लस 9 माइनस 5x³ माइनस 16y, तो ये एक रुकन, ये दूसरा रुकन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, तो इसमें टोटल 5 रुकन है, इस वजह से ये कसी रुकनी इबारत कहलाती है। जिसमें 3 से ज़्यादा रुकन हो वो कसूर रुकनी इबारत कहलाती है। अब अगर आप ये अच्छी तरह से समझ गए होंगे तो हमको मश्की सेट 32 करना आसान हो जाएगा। मश्की सवालात 32 का हमारा सवाल है, दर्ज झेल इबारतों के अरकान की तादाद की बिना पर यक रुकनी इबारत, दो रुकनी इबारत वगैरह किस्मों में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं और इसकी हमको जमात बंदी करनी है कि ये यक रुकनी है, दो रुकनी है, सह रुकनी है या कसी रुकनी। तो इसके लिए हमने इस तरह से 4 कॉलम बना ली है, यक रुकनी, दो रुकनी, सह रुकनी, कसी रुकनी। अब इसमें से हम देखते जाएंगे और उनकी जमात बंदी करते जाएंगे कि ये किस में आएंगे। जैसे पहले सवाल में है 7x, तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक ही रुकन है, इसलिए हम इसको किस में लिखेंगे, यक रुकनी इबारत में। ठीक है। अब दूसरे सवाल में आप देखेंगे ये पहला रुकन, उसके साथ नफ़ी के साथ ये दूसरा रुकन जुड़ा है, तो इसमें 2 रुकन है, इसलिए ये किस में आएगा, दो रुकनी इबारत में। तो हम इसमें लिख देंगे दो रुकनी इबारत में इसका। अब तीसरे सवाल में देखेंगे 3x³, उसके साथ नफ़ी 5x², दूसरा रुकन जुड़ा है, नफ़ी 11 के साथ तीसरा रुकन जुड़ा है, तो टोटल कितने रुकने, इसमें 3 रुकने, तो 3 रुकनी इबारत को कहते हैं सह रुकनी इबारत। तो हम इसकी जमात बंदी सह रुकनी इबारत में करेंगे, 3x³ माइनस 5x² नफ़ी 11। फिर चौथे में आप देखेंगे 1 माइनस 8a माइनस 7a² माइनस 7a³, तो यहाँ पर ये पहला रुकन, नफ़ी के साथ ये दूसरा रुकन जुड़ा है, नफ़ी के साथ तीसरा और नफ़ी के साथ ये चौथा, तो टोटल इसमें 4 रुकन है, तो 3 से ज़ायद रुकन वाली इबारत को कहते हैं कसी रुकनी इबारत। तो हम कसी रुकनी इबारत में से लिख देंगे 1 माइनस 8a माइनस 7a² माइनस 7a³। इस तरह हमको जमात बंदी करते जानी। अब ये 5वें सवाल में देखेंगे 5m माइनस 3, तो यहाँ पर कितने रुकन हैं, 2 रुकन, तो हम इसको दो रुकनी इबारत में लिख देंगे। फिर चौथे सवाल में आप देखेंगे a, यहाँ पर सिर्फ एक ही रुकन है, इसलिए ये यक रुकनी इबारत है। फिर आप 7वें सवाल में देखेंगे 4, इसमें भी एक ही रुकन है, तो ये यक रुकनी इबारत है, हम 4 यक रुकनी में लिखेंगे। अब 8वें सवाल में आप देखेंगे 3y² माइनस 7y प्लस 5, ये पहला रुकन, नफ़ी के साथ दूसरा और जमा के साथ तीसरा, इसमें 3 रुकन, इसलिए सह रुकनी इबारत कहलाएगी, तो हम इसको सह रुकनी इबारत में लिख देंगे। तो इस तरह से हमारी ये मश्क कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। शुक्रिया।